अगर इस देश में कपिल शर्मा जैसे कॉमेडी शो बंद भी हो जाएं, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि इस देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इससे भी बढ़कर कॉमेडी की जा रही है। जय हिंद दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मिश्र ने एक मामले की सुनवाई करते हुए एक अजीबोगरीब फैसला सुनाया है कि किसी नाबालिग लड़की के निजी अंग पकड़ना और उसके पैजामे की डोरी तोड़ना और उसे घसीटने की कोशिश करना दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास का मामला नहीं बनता है ना अजीबोगरीब फैसला। आइए जानते हैं इस देश का कानून क्या कहता है और क्या सजा देता है बलात्कारियों को। देश में 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 ने ले ली, जो कि अब इस देश में लागू है, जिसे शॉर्ट में BNS भी कहते हैं। BNS की धारा 64 के अनुसार बलात्कार करने वाले व्यक्ति को 10 साल कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी। यदि एक से अधिक व्यक्ति मिलकर बलात्कार करते हैं तो BNS की धारा 70(1) के अनुसार प्रति व्यक्ति को 20 साल कारावास की सजा दी जाएगी, जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है। इसमें नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म में अलग सजा का प्रावधान है। BNS की धारा 65 के तहत 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा सुनाई जा सकती है और मौत की सजा भी दी जा सकती है। तो इसमें मौत का सजा का प्रावधान सिर्फ 12 साल से कम उम्र की बच्ची वाले मामले में ही रखी गई। तो इस तरीके के बढ़ते अपराधों में लचीला कानून भी एक मुख्य वजह है। पिछले 24 सालों में सिर्फ 5 लोगों को ही बलात्कार के मामले में फांसी की सजा हुई है। 14 अगस्त 2004 को धनंजय चटर्जी नामक व्यक्ति को सुबह 4 बजे फांसी दी गई, जो कि एक 15 साल की स्कूली छात्रा के साथ रेप और फिर उसकी हत्या के मामले में दोषी पाया गया था। और 20 मार्च 2020 को सुबह 5 बजे दिल्ली में हुए निर्भया हत्याकांड के 4 आरोपी अक्षय, पवन, मुकेश और विनय को फांसी दी गई थी, जो 16 दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए एक 23 साल की फिजियोथेरेपी की विद्यार्थी के रेप के बाद हत्या के मामले में। न्याय मिलने में देरी इस देश में आम बात। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में 39 साल बाद सजा सुनाई। उस समय पीड़ित 21 वर्ष की थी और सजा का वक्त आते आते 60 वर्ष की। कुछ मामले में तो इतना वक्त लग जाता है कि पीड़ित की मौत तक हो जाती है। क्राइम कम ना होने का ये एक मुख्य कारण है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के डाटा के अनुसार 2020 में कुल 28,046 बलात्कार के मामले दर्ज हुए, तो वहीं 2019 में 32,033। भारत में हर घंटे 3 महिलाओं का रेप का शिकार होती, यानी हर 20 मिनट में 1 महिला। देश में रेप के मामलों में 96% से ज्यादा आरोपी महिला को जानने वाले होते हैं। रेप के मामलों में 100 में से सिर्फ 27 आरोपियों को ही सजा होती है। महिलाओं में बढ़ते अपराध में सिर्फ बलात्कार ही नहीं, बल्कि घरेलू हिंसा और छेड़खानी जैसे अपराध भी शामिल हैं। यदि महिला अपराध के आंकड़े देखे जाएं तो 2012 में कुल 2,45,000 मामले दर्ज हुए थे, तो वहीं 2022 में 4,45,000। इन 10 सालों में महिला अपराधों में 90% की बढ़ोतरी हुई। इस देश में सरकारें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अलग अलग योजनाएं बनाती, जिसमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण को लेकर भी कई योजनाएं चलाती है। महिलाओं के अपराध की रोकथाम को लेकर आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाते हैं, जैसे कि 1090 महिला हेल्पलाइन और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन। लेकिन देश के राजनीतिक दलों में भी ऐसे गंभीर मामलों के आरोपियों की कोई कमी नहीं है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार इस देश के कुल 151 विधायक और सांसदों पर महिलाओं से जुड़े अपराधों के आरोप हैं, जिसमें से 135 विधायक जबकि 16 सांसद हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी के 54, कांग्रेस के 23, तेलुगु देशम पार्टी के 17, आम आदमी पार्टी के 13 और तृणमूल कांग्रेस के 10 और राष्ट्रीय जनता दल RJD के 5। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा 44 विधायक और 10 सांसद शामिल हैं। ये तो वो मामले हैं जो सामने आते हैं। पावर और पैसों के दम पर कितने मामले दबा लिए जाते होंगे, इनका तो कोई हिसाब ही नहीं। ये सब राजनीतिक पार्टियां जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजनीति करती हैं, इनसे अनुरोध है कि सबसे पहले अपनी ही पार्टियों से इन आरोपियों को हटाएं और फिर महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। और इस देश की जनता से अनुरोध है कि इस तरीके के कृत्यों को अंजाम ना दें, और अगर कहीं कोई लड़की अकेली हो
या अकेली दिखे तो उसकी मदद जरूर करें, ताकि ये देश महिलाओं के लिए एक सुरक्षित देश बन सके। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।